श्री कृष्णा भक्तों, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया 2026 में। कहते हैं अक्षय तृतीया वो तिथि है जिसमें हमारा कोई भी किया गया हुआ काम शेयर नहीं होता, यानी खत्म नहीं होता है। चाहे वो दान हो, पुण्य हो और हमारे मंत्र जप हो, पूजा पाठ हो या घर में लाया हुआ कोई भी सामान हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, कुछ भी हो, वह हमेशा स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में निवास होती है, स्थायी रूप से हमारे पास रहती है। तो कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना अवश्य खरीदना चाहिए, चांदी अवश्य खरीदना चाहिए। लेकिन 2026 में आपको पता है कि सोना और चांदी जो है आसमान छू रहे हैं। हर किसी के बस का सोना या चांदी खरीदना नहीं है। अगर हाँ, जो कोई अफोर्ड कर सकता है, सोना या चांदी खरीद सकता है, तो उसे सोना या चांदी अवश्य खरीदना चाहिए। कहते हैं इस दिन खरीदा हुआ सोना या चांदी हमारे पास स्थायी रूप से रहता है, वह कभी नहीं बिकता है, वह हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है वह गहने। तो इसलिए हमें सोना चांदी अवश्य खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद सकते हैं, आप ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप खरीद कर अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास कर सकते हैं, घर में बरकत बढ़ा सकते हैं, अपना भाग्य उदय कर सकते हैं। आज हम वही चीज़ें जानेंगे अक्षय तृतीया पर कि हम अगर पैसों की तंगी की वजह से या सोना चांदी महंगा होने की वजह से हम कुछ नहीं खरीद सकते हैं, तो हम अपने घर में, अपने किचन में वो क्या सामान ला सकते हैं, अपनी पूजा घर में क्या ला सकते हैं जिससे हमारी भाग्य उदय हो और माँ लक्ष्मी का अस्थायी निवास हो। आइए जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। और वीडियो को पूरा देखिए स्किप किए बिना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्या सामान है जो हम ला सकते हैं? चावल। आप अखंड चावल, अक्षत पूजा के लिए लाएं। आप अक्षत अखंड चावल जो टूटे हुए ना हो, जो पूजा में इस्तेमाल करनी है। और अपने किचन में आप बासमती के अच्छे चावल लाएं, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। और वो चावल लाकर आप डब्बे में भर दीजिए और वो चावल आपके ख़त्म ना होने पाए। जब भी वो चावल थोड़े से रह जाएं तो उसमें आप और चावल लाकर मिला दीजिए। और आपके घर में अगर आपके पास पुराना चांदी का सिक्का है तो वो भी आप उसमें डाल दीजिए। चांदी का सिक्का चावलों में डालने से पूरे साल घर में माँ लक्ष्मी की स्थायी निवास कृपा बनी रहती है। चंद्रमा जो होता है, चावल चंद्रमा के कारक होते हैं और चंद्रमा जब हमारा मजबूत होता है तो वह मन हमारा मजबूत होता है, मन हमारा एक काम में स्थायी रूप से लगा रहता है। दूसरी चीज है हल्दी, जो हम अवश्य लाएं। हल्दी से हमारे घर में जो होती है उन्नति, प्रॉस्पेरिटी आती है। और हल्दी जो है बृहस्पति का कारक है। कहते हैं जब हमारा बृहस्पति अच्छा होता है तो हमारे सभी कार्य होने होते हैं, हमारा भाग्य उदय होता है। तो आप हल्दी की 4-5 गांठें अवश्य लाएं और उन्हें आप अपने जो पूजा स्थान है, पूजा स्थान में रख दीजिए। तीसरी चीज क्या है? आप अपने घर में इस्तेमाल के लिए झाड़ू अवश्य लाएं। कहते हैं झाड़ू जो है माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। घर में साफ सफाई, माँ का स्थायी निवास वहीं पर होता है जहाँ पर हमारे घर में स्थायी निवास माँ का बनाने के लिए हमें बहुत ही साफ सफाई करनी होती है। क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होगी वहाँ माँ का स्थायी निवास होगा, और जिस घर में गंदगी होगी वहाँ कभी दूर दूर तक भी नहीं आपको दिखाई देगी। चौथी चीज आप क्या ला सकते हैं? नमक। नमक आप वैसा जो खाने में हमारे यूज होता है वाइट वाला वो भी ला सकते हैं। और आप सेंधा नमक भी इस दिन अवश्य लाएं। सेंधा नमक लाकर आप अपने बाथरूम में भी एक जो डले वाला है तो वो लाकर रख सकते हैं। और सेंधा नमक आप अपने खाने के लिए भी यूज है, क्योंकि खाने में भी सेंधा नमक हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सेंधा नमक आप अवश्य लाएं और अपने बाथरूम में एक कटोरी में वह नमक भरकर रख दीजिए। जब वह नमक का पानी बन जाए तो आप उसे वॉशरूम में डाल दीजिए, दूसरा नमक आप वहाँ पर लाकर रख दीजिए। चीज क्या है जो हमें अवश्य लानी चाहिए? इस दिन हमें अपने घर में पेड़ पौधे अवश्य लाने चाहिए। कुछ पेड़ पौधे जो इंडोर होते हैं, जो हम अपने घर में गमलों में लगा सकते हैं, जैसे बैम्बू प्लांट है, तुलसी प्लांट है, आप फूलों के पेड़ लगा सकते हैं। आप इस दिन माँ मतलब के आंवले का पेड़ लगा सकते हैं, जिससे मतलब हमारे घर में माँ का स्थायी निवास हो। सम्मी का पेड़ आप लगा सकते हैं, जो छोटे हम पूजा में इस्तेमाल होने वाले पेड़ पौधे हैं वो आप अवश्य लगाएं। इससे हमारे घर का वातावरण होता है और पौधे लगाने से हमारे जो आसपास घर में ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है। तो इसका वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों कारण हैं, इसलिए आप उस दिन अपने घर में पौधे भी अवश्य लगाएं। अब अगली चीज है दिए।
हम इस दिन अपने घर के लिए दिए अवश्य लाने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, दिए जब हमारे घर में चलते हैं तो अंधकार से प्रकाश की ओर हमारा घर में जो वातावरण है वो हो जाता है। इस दिन आप मिट्टी के दिए अवश्य खरीद के लाएं और इस दिन आप अपने घर के दहलीज पे, तुलसा में और अपने मंदिर में 5-5 दिए अवश्य लगाएं। आप मंदिर में भी इसलिए दिया अवश्य प्रज्वलित करें। कहते हैं ना, अक्षय तृतीया पर किया गया कार्य है वो हमेशा कभी नष्ट नहीं होता है। तो अगर हम रोज रोज मंदिर नहीं जा सकते हैं तो हमें अक्षय तृतीया वाले दिन मंदिर में भी, जो सामाजिक मंदिर है उसमें भी दिया अवश्य जलाना चाहिए। और अपनी दहलीज पर भी हमें रात के समय, महालक्ष्मी का आगमन का समय होता है, उस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दिए हमें अवश्य जलाने चाहिए। जब भी आप दिया जलाएं तो उसके नीचे थोड़े से फूल या अक्षत अवश्य डाल दीजिए और दिए के अंदर आप हल्दी अवश्य डालिए। हल्दी हमारा सौभाग्य का प्रतीक होता है और भाग्य उदय होता है इससे। अब अगली चीज है कोड़ी। कोड़ी, काली कोड़ी या पीली कोड़ी आप अवश्य लाए। कोड़ियाँ माँ को इतनी मतलब पसंद है कि कहते हैं कि जहाँ माँ के सामने आप कोड़िया कटोरी में भर के रख देते हो तो माँ उनसे ही खेल देखने में लग जाती है और हमेशा वहाँ स्थायी निवास हो जाता है। तो इसलिए आप कोड़ियाँ लाएं और उन कोड़ियों को आप लाल कपड़े में अपने मंदिर में रखकर पूजा करें और फिर उन्हें अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, या आप मंदिर में ही डेली रखे रहें, पूजा पाठ करते रहे उनका। और जो लास्ट की चीज़ है दालचीनी। दालचीनी हमें इस दिन बिल्कुल अवश्य बुलानी चाहिए, क्योंकि दालचीनी हमारे भाग्य को उदय करती है और प्रॉपर्टी बढ़ाती है। माँ को दालचीनी बहुत ही पसंद है। आप उस दालचीनी को अपने खाने में भी और पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें जो बहुत ही मतलब, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो 20-20, 30-30 रुपये में आ जाएगी। इसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आप इस दिन ये लाए अवश्य और अपने किचन में सामान भरें। दान अपने सामर्थ्य के अनुसार आप फूल, फल, पंखा, फल, फ्रूट, मतलब चावल, अन्न दान, कुछ भी आप अब गरीबों में कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हमें महंगी चीज़ें ही दान करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम छोटी छोटी दान भी अवश्य कर सकते हैं और इन कार्य से किया गया हुआ हमें पुण्य अवश्य मिलता है। और इस दिन आप शाम के समय महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप अवश्य करें, घर में पूजा पाठ करें और श्री सूक्त कनकधारा का पाठ भी हमारे करने के लिए सर्वोत्तम होता है। कहते हैं सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है अगर आप घर में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और इसमें श्री सूक्त और कनकधारा का पाठ कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से 2-3 हज़ार रुपये खर्च सकते हैं तो आप इस दिन श्री यंत्र अपने घर में इष्टपिक का ला सकते हैं। श्री यंत्र लाने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है। तो श्री यंत्र आप इष्टपिक लाए, उस पर डेली हल्दी और कुमकुम से तिलक करें, गुलाब की पंखड़ियाँ फूल चढ़ाएं और इत्र समर्पित करें और फिर श्री सूक्त कनकधारा का पाठ आप भाव विभोर करिए। देखिए आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास कैसे नहीं होता है। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भक्ति की ऐसी ही सटीक जानकारी जुड़े रहने के लिए, उपायों के लिए आप भक्ति मार्ग चैनल से जुड़े रहें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लिखाएं। राधे राधे।